कहते हैं कि प्रशांत किशोर जी वोट कटवा हैं। वोट कटवा कहने का मतलब ये है कि जब तक कोई व्यक्ति दूसरे की विचारधारा को अपने अंदर सम्माहित नहीं करेगा तब तक तो दूसरे के लोगों को वोट कटवा ही लोग कहता है कि मुस्लिम के हाथ में ललटेन और पंजा रहता है। हाँ तो रहत रहे ना। हाँ अब आगे का ही तो भाई हमारी लड़ाई जो है भाजपा और जदयू वालों से है। अच्छा, भाजपा और जदयू से? हाँ, हमारी लड़ाई राजद से है ही नहीं। अच्छा। राजद तो तीसरे नंबर। जीत भी तो अच्छा कर रहे हैं, 400 से बढ़ा करके 1100 कर दिए, वृद्धा पेंशन 125 यूनिट बिजली फ्री कर दिए। प्रशांत जी के डरे किए हैं। प्रशांत जी जब कहते हैं कि हम आएंगे तो कर देंगे, उसके पहले कर देते हैं। प्रशांत जी के कुछ आराम नहीं। आजकल तो आप लोगों ने देखा हो, देखा है, एकदम जंगल राज था। जंगल राज था। रात में 8 बजे के बाद सासाराम से कोई बात लगता है आपको कि बिहार बदला जाएगा? बिल्कुल बदल दिया जाएगा, एकदम बिल्कुल एकदम। पूरा मुस्लिम समाज प्रशांत किशोर को वोट दे। तेजस्वी जी के पिताजी और माताजी को हम लोग 15 साल देखे हैं, तो उनका थोड़ा भी गुण इसमें हो। हमारी मौजूदगी रोहतास जिले के सासाराम के एक जगह कोनार है, वहाँ पे हैं हम। और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं शायद आप सोच के परेशान होंगे। जी हाँ, मैं जानकारी के लिए आपको बता दूं कि जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी का घर कोनार गांव में है। अभी हम वहां पे मौजूद हैं, आपको दिखाने और बताने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रशांत किशोर जी का घर जो है कैसा है, कहां पे है। हर लोग सर्च करता है कि आखिर प्रशांत किशोर जी का घर कहाँ है, किस जाति से आते हैं। बहुत सारे सवाल है जो लोग सर्च करते हैं, गूगल पे जाकर सर्च करते हैं कि किस जाति से आते हैं, कहाँ घर है, अब कहाँ रहते हैं, वो नहीं रहते हैं। तो मैं बता दूं आपको कि अभी हम मात्र 20 मीटर की दूरी पे हैं प्रशांत किशोर जी के घर से। अगर आगे बढ़ेंगे तो देखिए ये जो रोड चकाचक कदम रोड है ये, और यहाँ पर अगर बगल में देखेंगे आप, देखिए जनसुराज का एक बहुत बड़ा ये लगा हुआ है, उस पर लिखा हुआ है जो चीज़ें प्रशांत किशोर जी ने वादा किया है वो सारी चीज़ें यहाँ पर लिखा हुआ है। आपको मैं एक फ़ोटो उसका वीडियो वहाँ पे लगा दूंगा, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे उन्होंने क्या वादा किया है और उस वादों को भली भांति उन्होंने लगाने का कोशिश किया है। मैं बता दूं आपको स्पष्ट शब्दों में, जनसुराज, सही लोग, सही सोच, सामूहिक प्रयास। जनसुराज आएगा, 5 चीज़ हो जाएगा। बाकी बात सारी चीज़ आपको हम दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले कि आपको हम प्रशांत किशोर जी का घर दिखा देते हैं, क्योंकि हर लोग के मन में एक बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर जनसुराज के जो सूत्रधार हैं प्रशांत किशोर जी, उनका घर कैसा है। हर लोग चाहता है, हर लोग सर्च कर रहा है, लेकिन हम बात करेंगे थोड़ा सा घर को दिखाया जाए अच्छी तरीके से कि जो घर है प्रशांत किशोर जी का है। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी हैं जिनका घर है ये। देखिए अब ये घर जो है धीरे धीरे बहुत पुराना हो चुका है, और देखिए इसका जो कंक्रीट है वो छोड़ रहा है। अगर बात करें यहाँ पे चारों तरफ तो देखिए एकदम साफ़ सुथरा हो चुका है यहाँ पे, क्योंकि अब प्रशांत किशोर जी यहाँ पर आते रहते हैं। और इसके घर के चारों तरफ आप देखेंगे तो उनका झंडा लगा हुआ रहेगा। बात करें अगर प्रशांत किशोर जी के घर का, तो यहाँ प्रशांत किशोर जी रहते नहीं हैं, वो अब कहीं और रहते हैं। आपको कुछ लोगों से मिलवाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हर समय देखिएगा तो अब 10-15 लोग बैठे रहते हैं और उनसे जानेंगे कि जनसुराज के प्रशांत किशोर जी हैं, जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी जो हैं कैसे व्यक्ति हैं, और क्या उनके लिए यहाँ के लोगों में क्या है, क्या चल रहा है, क्या इस बार उनको वोट दे करके जिताएंगे, या फिर सारी बातें आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। चलिए आइए हमारे साथ और बात करेंगे। यहाँ क्या नाम है आपका चाचा? केदार पांडे। केदार पांडे जी, घर का रख रखाव कौन करते हैं? हम ही करते हैं। अच्छा, आप ही करते हैं जी। प्रशांत किशोर जी आते हैं या नहीं आते? आते हैं। आते हैं। आप कब से रह रहे हैं इनके यहाँ? हम तो 80 से हैं। 80 से हैं? मतलब उस समय जिस समय प्रशांत किशोर जी यहाँ पे रहते थे उस समय? प्रशांत जी का जन्म नहीं हुआ था, उस समय से आप रहते हैं? जन्म हुआ तो करहगर में होगा, जहाँ डॉक्टर श्रीकांत पढ़ने जाते थे उनके पिताजी वहाँ रहते थे। अच्छा अच्छा। वो तो बहुत बच्चे थे उसके पहले से। तो कहाँ रहते थे उनके पिताजी? कहाँ रहते? करहगर में थे, शाहपुर में थे, बक्सर में थे। अच्छा। वो मेडिकल अफसर थे। अच्छा, मेडिकल अफसर थे, मतलब वो डॉक्टर थे? बहुत बढ़िया डॉक्टर थे। अच्छा। जितनी जनता जाती थी इस एरिया का, किसी से फीस नहीं लेते थे। अच्छा, पैसा नहीं, मतलब फीस नहीं लेते थे? फीस नहीं लेते थे, फ्री में इलाज होता था? फ्री में इलाज होता। भाड़ा नहीं था तो भाड़ा भी दे देते थे, दवाई भी देते थे। और ये इतनी बड़ी बात है कि इनके गांव के लोग या पंचायत के लोग अगर उनके पास जाते थे इलाज कराने के लिए, तो उनको
फीस नहीं लगता था, यहाँ तक कि अगर गाड़ी भाड़ा नहीं है तो गाड़ी भाड़ा देते थे वो ना। जी। प्रशांत किशोर जी की लहर चल रही है अभी बिहार में, भरपूर लहर चल रही है, लहर नहीं है, लहर का लहर है, भरपूर लहर है। भरपूर लहर है। आप कितना मेहनत कर रहे हैं? पूरा मेहनत करते हैं, दिन रात हम लोग लगे हुए हैं, लगे हुए हैं। लगे हुए हैं। क्या लगता है इस बार आप गांव में घूम रहे हैं तो क्या लगता है आप? गांव जवार कारागर विधानसभा क्षेत्र में घूम रहे हैं, सब देख रहे हैं। अच्छा। लहर है, बदलाव का, सभी लोगों के मन में बदलाव का चिंता है कि बदलाव हो जाए, बदलाव हो जाए, बदलाव होना चाहिए। होना चाहिए। नीतीश जी भी तो अच्छा कर रहे हैं, 400 से बढ़ा करके 1100 कर दिए, वृद्धा पेंशन 125 यूनिट बिजली फ्री कर दिए। प्रशांत जी के डरे किए हैं। हैं? प्रशांत जी जब कहते हैं कि हम आएंगे तो कर देंगे, उसके पहले कर देते हैं। प्रशांत जी के कुछ आराम में काम कर देते हैं, प्रशांत जी के डरे कर रहे हैं। डरे कर रहे हैं। इतना 20 लेकिन नहीं किए, अच्छा आज क्यों कर दिए? क्या उनको मजबूरी हो गई? अच्छा। तेजस्वी जी तो कह रहे हैं कि इसे हम घोषणा किए कि हम 200 यूनिट बिजली फ्री किए, इसलिए वो 125 यूनिट बिजली फ्री कर दिए। अरे तेजस्वी जी क्या कहेंगे, उनकी बात का जवाब नहीं है। अच्छा उनका पिताजी या माताजी क्या किए सब कुछ देख रहा है। अच्छा। लालू जी के कार्यकाल तो आप लोगों ने देखा होगा, देखा है, एकदम जंगल राज था, जंगल राज था। रात में। अभी जो कार्यकाल चल रहा है नीतीश जी का, लोग तो कह रहे हैं अच्छा है। अभी तो झंडा फहरा रहे हैं, ताली पीट रहे हैं, अच्छा प्रधानमंत्री का नाम ही याद नहीं है। अच्छा। क्या ऐसा उनका दिमाग हो गया है, पता नहीं चल रहा है। मतलब आपको लगता है कि अब उनको मुख्यमंत्री से इस्तीफा दे देना चाहिए? बिहार का कितना तोहनी हो कि जब भी प्रधान में आते हैं तो हमेशा घोड़े पे गिरे रहते हैं। बिहार का तोहनी हो रहा है, ऐसा मुख्यमंत्री आज तक हम नहीं देखे हैं। अच्छा। कि प्रधानमंत्री आए उनके गुड़ पर हमेशा गिर रहे हैं। अच्छा। प्रशांत किशोर जी को बचपन से आप खिलाए होंगे, मतलब गोद में खिलाए होंगे, चाहे जैसे भी। खिलाए तो हम लोग नहीं है, लेकिन जब कुछ बड़े हुए तो यहाँ पर आते थे, जाते थे, दिखते थे हम लोग। उनका विचार कैसा था? विचार तो बहुत बचपन से नटखट आदमी थे, जिद्दी आदमी थे, जो बात ठान लेते थे वो बात करते थे। आज भी वही कर रहे हैं। अच्छा। ठान लें कि बिहार बदलेंगे, अच्छा। चाहे कुछ भी हो जाएगा, बदलेंगे, बदलेंगे। हाँ। क्या नाम है आपका भैया? निर्भय राम निर्भय राम जी। प्रशांत किशोर जी के गांव से आते हैं आप? हाँ हाँ, कहाँ से हैं? यही इसी गांव में? इसी गाँव में, हाँ, बगल में गोतिया है हम लोग। अच्छा, गोतिया है आपके? हाँ। तो आप राम जी हैं, उषा पांडे जी हैं। पांडे जी से क्या मतलब? अब जो हम लोग से साथ। अरे भैया, बिहार में बड़ी जातिवाद चलता है। नहीं नहीं, जातिवाद से मतलब नहीं है ना। हम लोग बहुत पुराने रिश्ते से जुड़े हुए हैं, उनके बाबूजी से। अच्छा। हाँ, काम हम लोग भी करते थे उनके साथ। अच्छा। हाँ, बाबूजी जो रहते थे, बाहर रहते थे, वो आते थे तो हम लोग सब एक साथ पूरे बिल्डिंग में जब बढ़ता था बिजली, तो यह अंजोर था। जिस टाइम बिजली नहीं था, उस टाइम ये जनरेटर जला कर ये बगल के लोगों के लिए जलाते थे। अच्छा। और चकचक रहते थे। अच्छा। सब सुख दुख में सब शामिल रहते हैं। अच्छा। उस तरह के मतलब माहौल इस तरह का कि जाति और धर्म से उठ करके यहाँ पे लोगों के साथ मिलजुल के सब लोग रहते थे, है ना? हाँ। प्रशांत किशोर जी से मिले आप? हाँ, मिले हैं? एकदम आते थे तो सब कुछ से मिलते हैं। अच्छा। हाँ, अब तो मिलना मुश्किल हो गया होगा? नहीं नहीं, यहाँ पे आते हैं तो हरदम मिल लेते हैं। अब तो मुश्किल हो गया इसलिए कि बिहार दौरे पर आ रहे हैं, उनके पास टाइम नहीं है। अगर में फेस टू फेस मिले। अच्छा, मिल लिए? हाँ, गांव के लोग जब हम लोग खड़े थे तो वो ठहर कर मिले। अच्छा। हाँ, मिल लिए? हाँ। क्या इस बार लगता है आपको कि बिहार बदला जाएगा? बिल्कुल बदल दिया जाएगा, एकदम बिल्कुल एकदम। अच्छा। क्या नाम है चाचा आपका? पीरू अंसारी। पीरू अंसारी जी। मतलब मुस्लिम समुदाय से आते हैं। क्या लगता है प्रशांत किशोर को इस बार वोट दीजिएगा? हाँ, काहे हमारा गांव के आदमी बानी, काहे ना होई। बाप दादा से भी यहाँ के हमने के उतना संबंध रहे, जात भी आवत रही जा। अच्छा। कोनो बात ना रहे। अरे तो बिहार में तो लोग कहता है कि मुस्लिम के हाथ में ललटेन और पंजा रहता है। हाँ, तो रहत रहे ना। हाँ। अब आगे का ही तो दिखाई। अच्छा। हाँ, क्या करे तो इस बार प्रशांत किशोर को क्या वोट दे रहे हैं आप लोग? काहे प्रशांत किशोर को क्यों वोट दे रहे हैं? दे आता कि अपन गांव के बानी रोजगार उनके कुछ दे। अच्छा। हाँ, मतलब पूरा मुस्लिम समाज प्रशांत किशोर को वोट देगा पूरा? क्या नाम है चाचा आपका? जी, रमेश पांडे। रमेश पांडे जी। जी जी। प्रशांत किशोर को तो बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे आप। जी जी। शायद हो सकते हैं उनके मित्र भी रहे। हाँ, मित्र क्या, हम लोग अगल बगल के ही रहने वाले लोग हैं। अच्छा, अगल बगल के रहने वाले जी लोग। जी जी। क्या लगता है कि बिहार में इस बार प्रशांत किशोर बदलाव लाएंगे? ये तो देखने से ऐसा लगता है कि बिहार में प्रशांत किशोर का जलवा दिनों दिन बढ़ रहा है। बढ़ रहा है? बढ़ रहा है। लोग काफ़ी प्रभावित हैं उनके विचार से। अच्छा। उनके विजन से। अच्छा। उनके ये बताने से कि बिहार किस तरह से विकसित होगा, जो लोगों के बीच में रख रहे हैं।
और वाकई में बिहार के हर तबका के लोग काफ़ी प्रभावित हैं। अच्छा, पलायन को लेकर के बात कर रहे हैं आजकल प्रशांत किशोर जी। हाँ, पलायन के लेकर के उनका तो पहला मुद्दा है कि बिहार के लोग इस देश के कोना कोना में जा करके मजबूरी में मजदूरी करने के लिए जाते हैं। अच्छा अच्छा। मान लीजिए शौक से कोई पढ़ने के लिए, कोई हायर एजुकेशन के लिए, कुछ के लिए जाए, वो तो अपना एक रुतबा होता है। लेकिन मजबूरी में जब बिहार के लोग बाहर जाते हैं, और प्रशांत जी बिहार के ही रहने वाले वो लाल, जो विदेशी नहीं दुनिया के लोग उनको पहचानता है, वो जब बिहारियों की दुर्दशा बिहार से बाहर देखते हैं, अच्छा, तो उनको बहुत अजीब लगता है कि हमको जो भगवान ने ये क्षमता दिया है, ये सामर्थ्य दिया है, उस सामर्थ्य का उपयोग यदि हम बिहार के लोगों को सुधारने के लिए नहीं कर पाएंगे, तो शायद फिर बिहार में कोई ऐसा पैदा होगा। अच्छा, बहुत बड़ा एक आरोप लगता है प्रशांत किशोर जी पे। लोग, विपक्षी दल के लोग कहते हैं कि प्रशांत किशोर जी वोट कटवा हैं। वोट कटवा कहने का मतलब ये है कि जब तक कोई व्यक्ति दूसरे के विचारधारा को अपने अंदर सम्माहित नहीं करेगा, तब तक तो दूसरे के लोगों को वोट कटवा ही दिखाई पड़ेगा। अब वोट कटवा इसलिए दिखाई पड़ेगा कि जब तक आपका वोट, आपके पार्टी के लोगों के समर्थकों का वोट जब उसके पक्ष में नहीं आएगा, तब तक तो कोई वो राजनीतिक हस्ती नहीं ना बन सकता है। इसलिए शुरू में किसी भी पार्टी को ये महसूस होता है उसको कमजोर दिखाने के लिए कि वोट कटवा है, लेकिन जैसे जैसे वो हर पार्टियों का वोट काटना शुरू कर देता है, तो हर पार्टी धीरे धीरे अपने स्वतः कट जाते हैं, और वोट कटवा कहने के वाले लोग जो है वो मेजॉरिटी में आ जाता है, वो लोग जो है निरस्त समाज। अगड़ी जाति के लोग बीजेपी के साथ आजकल रह रहे हैं। लोगों का कहना है कि जितने भी अगड़ी जाति के लोग हैं, फॉरवर्ड क्लास के लोग हैं, जो बीजेपी के साथ हैं। आप बीजेपी के साथ आप लोगों ने क्यों छोड़ रहे? देखिए, बात ऐसा है कि अगड़ी जाति के लोग एक समय लालू जी के जंगल राज से दुखित होकर के बीजेपी या जदयू के साथ थे, लेकिन आज ऐसी स्थिति हो गई है अगड़ी जाति की कि अगड़ी जाति ये सोच रहा है कि बस इन लोगों का स्तर जो है 1 से 10 तक जा रहा है, 10 के बाद आगे जा नहीं रहा है। रोड, बिजली, पानी, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात जो है, जो कह करके 5 में आए थे लोग, उसके बाद आज 25 हो गया। इसके बाद इन लोगों का कोई विजन नहीं है। अच्छा, कोई विजन नहीं है? कोई विजन नहीं है। यदि सर कोई विजन रहता तो आप पत्रकार है, देख करके देखिए कि इसके बाद रोड के बाद, बिजली के बाद, पानी के बाद और समाज में थोड़ा सुरक्षा बढ़ाने के बाद इन लोग का विजन 25 तक सिर्फ वही है। अच्छा। रोड 1 बार बना, वो 5 बार बन रहा है, बिजली बस बन रही है, बस यही व्यवस्था है। इसके आगे न इंडस्ट्री लगा, न पलायन के बारे में, न बाढ़ के बारे में, न सूखा के बारे में कोई लोगों के पास विजन नहीं है। और यही विजन प्रशांत किशोर जो है अपना दे रहे हैं कि किस तरह से समाज में पलायन रुकेगा, किस तरह से बेरोजगारी रुकेगी, किस तरह से बैंकों के द्वारा नौजवानों को पूंजी की व्यवस्था कराई जाएगी, किस तरह से नदियों को आपस में जोड़ा जाएगा जिससे कि बाढ़ और सूखे की समस्या खत्म होगी। ये सब विजन मान लीजिए कि आज तक 25 साल जो केंद्र में शासन किया और राज्य में भी शासन किया, इसके बाद भी यदि इस पर उसका कोई विजन है, इसका मतलब कि आगे सिर्फ लोक लुभावना बात है और इसके सिवा कुछ इसका मतलब साफ तौर पे कि आप लोग बीजेपी के साथ नहीं दे रहे? नहीं, बीजेपी और जदयू को ये एहसास हो गया है कि सबसे पहले चुनाव जो है इस राज्य से यदि सत्ता से बेदखल हो रहे हैं, तो 20 वर्ष की सत्ता से हम लोग बेदखल हो गए। अच्छा, मैं आपका रास बिहारी लाल। रास बिहारी लाल? हाँ, श्रीवास्तव समाज से आते हैं। अच्छा, श्रीवास्तव समाज से आते हैं। चलिए, प्रशांत किशोर जी के बारे में क्या सोचते हैं आप? देखिए, प्रशांत किशोर जी जो हैं जी, एक विचार हैं। अच्छा, विचार हैं। प्रशांत किशोर जी जो अपना विजन लेकर निकले हुए हैं, अच्छा, इस बिहार के लिए, मानकर चलिए कि प्रशांत जी जो हैं शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ये कोई सरकार इस पर ध्यान नहीं दिया। अच्छा। लेकिन प्रशांत जी जो आए हैं वो हर हाल में इसी मुद्दे को लेकर चले हैं, और हमको पूरा विश्वास है कि इसमें वो सफल होंगे। सफल हो? क्या नाम है आपका? सनातन पांडे। सनातन पांडे। सनातन को पूरा मानते हैं? पूरा मानते हैं। प्रशांत किशोर जी की विचारधारा से आप खुश हैं? बिल्कुल खुश हैं। प्रशांत किशोर जी से मिले हैं आप? बहुत बार मिले हैं। प्रशांत किशोर जी को किस प्रकार से आप लोग सहयोग कर रहे हैं? हर तरह से सहयोग कर रहे हैं। अच्छा, हाँ। प्रशांत किशोर जी यहाँ पे इससे देखा जाए तो इससे पहले आप उनसे कब मिले हैं? अभी उनके पिताजी का ही था, उसमें आए थे। अच्छा। हम लोग करहगर में मिले, नोखा में मिले, पिताजी का उनका ही था तो यहीं आए थे, माने पुण्यतिथि। अच्छा, उसमें यहीं आए थे। और इधर प्रचार के दौरान नोखा में, करहगर में,
चिनारी में, सब जगह मिले। प्रशांत जी के विचारधारा से आप खुश हैं? बहुत खुश हैं। प्रशांत जी का विचारधारा नंबर 1 का है बिहार के लिए। मान लीजिए 20 बरिस से नीतीश जी हैं, इसके 15 साल लालू जी रहे हैं। कोई भी यहाँ के लोगों का ज्वलंत मुद्दा बिहार का नहीं उठाया। नीतीश जी कहते हैं कि हम लालू जी के बाद जंगल राज समाप्त किए, रोड बनवा दिए, बिजली बनवा दिए। 20 बरिस से यही कहते हैं। ये बताइए कि जो बच्चा पहला क्लास में जाता है तो क ख ग घ उसको पढ़ाया जाता है, 20 बरिस में वो BA कर गया। अभी नीतीश जी कखवे ग घ पढ़ा रहे हैं, बिजली ठीक कर दिए, रोड ठीक कर दिए। तो 20 बरिस से एक ही बात पढ़ेगा आदमी। माने 5 साल में रोड या बिजली ठीक हो गया, आप जिंदगी भर रोड या बिजली बस समस्या है। तो रहे हैं कि 1 करोड़ रोजगार देंगे अगर सरकार बनी। 20 बरिस में एको रोजगार नहीं दिए, अब सत्ता बनेगा तो देंगे। 20 बरिस में कई गो हम कहते हैं नया फैक्ट्री बनाने की बात छोड़ दीजिए, जितना पुरानी फैक्ट्रियां यहाँ हैं उसमें से एक को भी चालू किए हैं नीतीश कुमार 20 साल में। अगर एक को भी चालू किए तो होते तो कम से कम उस क्षेत्र के लोगों का एक फैक्ट्री चालू करने से जानते हैं कितना लोगों को रोजगार मिलता है। डायरेक्ट जिसको अगर रोजगार मिला, वहाँ के दुकानदार, रिक्शावान, टेम्पू वाला, लॉरी वाला, पुलिस वाला, सबको रोजगार। तो डायरेक्ट मान लीजिए 500 आदमी को मिला तो 25,000 इनडायरेक्ट रोजगार मिलता है। क्या नाम है सर? उमेश पांडे। उमेश पांडे जी, प्रशांत किशोर जी से मिले हैं आप? प्रशांत किशोर जी से हम तब से मिलते आ रहे हैं जो बचपना से ही वो यहाँ अपने पिताजी के साथ अक्सर आया करते थे। 8-8 दिन 10 दिन गांव में रहते थे। क्योंकि हम लोग निकट पड़ोस के ही हैं। पड़ोस के ही? हाँ, निकट पड़ोस के ही हैं। इसलिए वो हम लोगों के घर आते जाते भी थे। अभी भी यदा कदा आते हैं तो पूरे परिवार में जो भी है, यदि मान लीजिए यहाँ उनसे नहीं मुलाकात हुई तो जा करके घर घर सबसे मिलते हैं, बातचीत करते हैं। कैसी लगती है उनकी विचारधारा? उनकी बीच देखिए, प्रशांत किशोर जी के मार्गदर्शन में जो जन सुराज दल बना है वो एक दल नहीं, एक मिशन है। बिहार में बदलाव का मिशन, शिक्षा में सुधार का मिशन, भ्रष्टाचार के उन्मूलन का मिशन, पलायन रोकने का मिशन और शिक्षा में सुधार का सबसे बड़ा मिशन। और वो केवल मिशन कहते नहीं हैं, उसको कैसे हम इम्प्लीमेंट करेंगे, उसको कैसे धरातल पर उतारेंगे, उसका सारा फिगर भी प्रस्तुत करते हैं। विश्वास करने का सबसे बड़ा कारण ये है कि पूरी राजनीतिक पार्टियां जब भी चुनाव से आती हैं तो तमाम तरह की घोषणाएं करती हैं और सब कहते हैं कि हम बिहार के जनता का इस तरह का विकास करेंगे, सारे सुविधा प्रोवाइड करेंगे। लेकिन चुनाव के बाद वो सारा कुछ, चूंकि वो कहती हैं लेकिन खाका नहीं प्रस्तुत कर पाती हैं कि हम इसको कैसे करेंगे। लेकिन प्रशांत किशोर जी एक अकेले व्यक्ति हैं जो यदि रोग बताते हैं तो उसका दवा भी साथ साथ बताते हैं कि इसका इलाज क्या है और किस तरह से है। चलिए, और आज हम आपको जो खास रिपोर्ट दिखा रहे हैं प्रशांत किशोर जी के घर से, उनके आवास से, उनके घर के आसपास जो लोग हैं उनकी सारी बातें आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और हमें हो सकता है कि यहाँ के आसपास सभी लोगों से आपको मिल करके उनके विचार को दिखाने की कोशिश करेंगे। क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आभार, जय हिंद।